Hey, good morning 10th class. This is Shivam and today we are doing exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. सो आपकी हॉलिडेज चल रही है तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास की तरह होगी. ठीक है, बीच बीच में क्लासेस आपकी लेते रहूंगा जिससे आपका सिलेबस कंटिन्यू रन होता है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका. इस क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है कि वो वैल्यू इस प्रकार आए कि इस दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना निकले. मतलब के की वैल्यू फाइंड करके आपने अगर उसको पुट किया इक्वेशंस में, तब इन इक्वेशंस का ग्राफ इस तरह से बने हो या तो कैसा है, पैरेलल आए. अब देखो मैं पैरेलल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बोला हुआ है फॉर नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन कौन से केस में आता है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. और इस केस में जो ग्राफ बनता है आपको कैसे बनता है? पैरेलल लाइंस बनी, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, पैरेलल लाइंस बनती है. ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि के की वैल्यू आपको निकालनी है क्या प्रूफ करने के लिए कि नो सॉल्यूशन को भी साथ साथ में प्रूफ करना है आपने इसके. ठीक है, के की वैल्यू जब हम इसको फिर से पुट करेंगे तो आपकी जो इस तरह के सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है, उससे क्या आएगा आपका ग्राफ पैरेलल लाइंस में आएगा और सॉल्यूशन वहां पे नहीं आएगा. तो कैसे करेंगे? देखो हम लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, सीधा ही शॉर्टकट, फॉर नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास इन इक्वेशंस के लिए? ये होती है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. अब ये c1 by c2 इक्वल नहीं होता है तो हम इसको लेंगे ही नहीं, हम वैल्यूज पुट करेंगे, इन दोनों की वैल्यू लिख लेंगे. अब यहाँ पे a1 रेडी की वैल्यू निकालेंगे. देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू चेक करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में कितनी है? 3 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी? सेकंड केस में 2k minus 1. ये a2 की वैल्यू इज इक्वल टू b1 की वैल्यू y के क्या है 1 और b2 की वैल्यू है k minus 1. बस आपने कुछ नहीं करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना. ठीक है, सो दिस विल बिकम 3 into k minus 1 is equal to 1 into 2k minus 1. 3 into k 3k, 3 into 1 3, 2 into 2k minus 1 बन जाए 1. सोल्व कर लेंगे. दिस विल बिकम 3k के वाली वैल्यूज को एक साथ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? उस तरफ ऑलरेडी माइनस का 1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा. तो यहाँ बचेगा k और यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस. माइनस 3 में से 1 बचते गए तो कितना बचता है 2. सो k की वैल्यू 2 आई. मतलब अगर आप k की वैल्यू 2 को यहाँ से पुट करोगे इसके सॉल्यूशन निकलेंगे. वो कैसे निकलेंगे? ठीक है, वो कैसे निकलेंगे आपके? दिस टाइप निकलेंगे. मतलब a1 by a2 इक्वल b1 by b2 आएगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 by c2 आएगा और लाइंस आपकी पैरेलल होंगी और सॉल्यूशन नहीं आएगा. तो कितनी वैल्यू पे नहीं आए सॉल्यूशन? k की वैल्यूज 2 में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा इस इक्वेशन का. हम लिख लेंगे हेंस k is equal to give no solution to equation. तो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ. बट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका solve the following pair of equation by substitution and cross multiplication method. दोनों ही मेथड से आपने सोल्व करना है, substitution and cross multiplication method. तो गिवन इक्वेशंस लिख लेंगे हम. 8x plus 5y is equal to 9. Say this equation number 1 and your second equation is 3x plus 2y is equal to 4. See this equation number 2. हमने पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना. सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको पता है हम किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, वहां से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको सेकंड में पुट करते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वाली इक्वेशन लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 ले ली, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 8x is equal to 9 minus 5y. x is equal to 9 minus 5y by 8. so put. अब जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू फाइंड आउट की उसी में उसको पुट नहीं करना है, अनदर इक्वेशन पुट करना. पुट x इज इक्वल टू 9 minus 5y अपॉन 8. से दिस इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2. ऑलराइट, सो दिस विल बिकम
2 को पुट करेंगे हम तो 3 x की पुट करते x की जगह हो जाएगा 9 माइनस 5y/8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कट तो रहेगी तरफ में 3 नहीं 27 माइनस 3 5 15y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनका एलसीएम पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना होता है 1 लिखना नहीं है आपने, ठीक है। 8 और 1 का एलसीएम 8 को इससे ऐड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 1 को 8 से डिवाइड किया तो 8 आया और 8 2 जा 16y, एलसीएम लेना नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। सो ये आएगा आपका 27 माइनस 15y प्लस 16y, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू 8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। y से वैल्यूज निकालो, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का है पॉइंट के साथ आपका प्लस 16 में से 15 के बचता बेटा एक y, ठीक है 32 एंड y इज इक्वल टू 32 कांस्टेंट और कांस्टेंट के पास लेके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 5, कितना आएगा y 5। x निकालने के लिए आप इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो पुट put y is equal to 5 in equation 3rd. So what is the third equation? The third equation being x is equal to 9 minus 5 into y, तो y देगा 5 by 8. This is your third equation. So x is equal to 9, 5 है 25 by 8, x is equal to 16 by 8, लेकिन माइनस की 8 हो जाए 8 8 हो जाए 16 एंड x is equal to माइनस का 2। हाउ मच? माइनस का 2। सो ये आपके पास आ गया x की वैल्यू माइनस का 2 और y की वैल्यू 5 को लिखेंगे, देखो x is equal to माइनस का 2 एंड y is equal to 5। अब ये तो हमने निकाले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हम निकालेंगे उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन में हमें दोनों तरीके से निकालने के लिए बोला हुआ, ठीक है। सो इक्वेशंस को देखेंगे, फिर से वही रहेंगी इक्वेशंस, लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इक्वेशंस दी हो यहां लिख लेते हैं, इक्वेशंस दी आपकी राइट डाउन, यहां लिख रहा हूं मैं, आपने नहीं लिखी फिर से, आपने वहीं से देखना है। x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले हमें x के लिए वैल्यू लेते हैं, एक y के लिए और एक कांस्टेंट टर्म के लिए, उसके नीचे बाकी सारी वैल्यूज लिखते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, इस तरह से हम सारी वैल्यूज के नीचे लिख देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले x की वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा, x की वैल्यू की कौन कौन सी वैल्यू होती है मल्टीप्लाई, तो x को कवर करो और जो बचे जैसे 5 बचा तो 5 4 जा 5 4 जाएगा और 9 2 जा और माइनस कर देंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई का 4 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 5 होगी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 5 4 से और 9 2 से, तो आपने ये वाली टर्म पहले लिखनी है, ये बाद में लिखना, ये वाली टर्म पहले ये बाद में, और बीच में होता माइनस, तो 9 into 2। वैसे ही 5 का y को कवर करो, तो y को कवर किया तो देखो 8 into 4 and 9 into 3, सो 8 और वेरिएबल्स नहीं लेने आपने, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस बीच में वैसे ही रहेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, नेक्स्ट वन कांस्टेंट के लिए, तो कांस्टेंट को कवर करो, तो 8 into 2 5 into 3, सो राइट डाउन 8 into 2 minus 5 into 3। अब इनको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो x अपॉन 5 2 जा 20 9 2 जा 18 into y 8 4 जा 32 minus 3 9 3 जा 27
1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म में क्या था आपके पास, ए टू जा 16 5 और ये 15, यही था। ऑलराइट, सो यहां पे आ जाएगा x बाय 2 इज इक्वल टू y बाय 5 इज इक्वल टू 1 बाय 1, 1 बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे एक चेंज कर लो, यहां पे ये वाली टर्म जो है इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 18 यहां आना चाहिए और 20 यहां आना चाहिए, तो यहां पे आएगा माइनस का 2। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक कांस्टेंट इक्वल है तो इनको टर्म बाय टर्म कांस्टेंट इक्वल शो कर देते हैं। x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1 बाय 1, मैंने इसको इसको इक्वल करूंगा एक बार, इसको इसको इक्वल करूंगा, यहां से वैल्यू जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करता फिर से 1 into x ही रहेगा और 1 into -2, सो x इज इक्वल टू -2। उसी तरह से y वेरिएबल्स को भी इक्वल कर दो, 1 by 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y into 1 y और 5 बन जाए 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर, इज योर आंसर। तो दोनों ही केसेस में सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपके आंसर क्या आ रहे हैं वेरिएबल्स के सेम। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. The question number 4 is from the pair of the equation in the following problems and find the solution। नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दिए इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं और उनका अलजेब्रिकल मेथड से इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड बाय एनी अलजेब्रिकल मेथड, तो अलजेब्रिकल मेथड से आपने उसको सोल्व करना है। फर्स्ट है a pair of monthly, a part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on number of days on one has taken food in the mess when देखो क्या बोल रहा है, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। देखो किसी हॉस्टल का जो किराया है, चार्ज है, वो एक तो फिक्स है एंड रिमेनिंग, और दूसरा डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार मेस में जाके खाना खाया, आपने कितनी बार मेस में जाके खाना खाया। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट ए है मान लो, टेक्स फूड फॉर 20 days, शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। देखो क्या बोल रहा है, देखो हॉस्टल चार्ज तो फिक्स रहेगा, हॉस्टल चार्ज मान लो अगर आपका x है तो वो तो फिक्स रहेगा, तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको एक चार्ज और देना पड़ेगा y, जो कि होगा आपका मेस का चार्ज। किसका चार्ज होगा? मेस का चार्ज होगा, खाना खाने का। ठीक है, सो ए स्टूडेंट की बात करो, ए स्टूडेंट जो 20 दिन के लिए मैस में खाना खाता है और टोटल कितना देता है, 1000 रुपीज किराया देता है हॉस्टल का। ठीक है, whereas बी, और दूसरा बी स्टूडेंट हु टेक्स फूड फॉर 26, और दूसरा जो बच्चा है वो 26 दिन के लिए खाना खा रहा है। ठीक है, और कितना किराया दे रहा है, एक्स वाई दोनों को मिला के 1180। ठीक है, 1180 हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपको फिक्स चार्जेस निकालना है कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज कितना है विदाउट मेस के खाने के, और हॉस्टल का फूड का पर डे का खाना, पर डे का खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है, सो इसके लिए हमें पहले अलजेब्रिकल्स या लिनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? सो बहुत सिंपल है, देखो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपका फिक्स और एक चार्ज है आपका मेस का फूड का। तो अब दोनों को मान लेते हैं, हमारे पास दोनों ही निकालने हैं, दोनों नहीं है तो हम दोनों को मान लेते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड। आपसे फूड पर डे के लिए पूछा हुआ, चेक कर लो, तो आप पर डे का ही मानेंगे। पर डे का खाने का खर्चा कितना आ रहा है, ₹1। ठीक है, ये यार, तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट या इन केस ऑफ स्टूडेंट ए नंबर क्या ना हमारा पहला स्टूडेंट, तो ये यार हमारा ए। अब देखो ए टोटल कितना खर्चा दे रहा है, वो 1000 रुपीज। तो ध्यान से देखना,
अब देखो जितने भी दिन वो हॉस्टल में रह रहा है उसका फिक्स चार्ज तो वो लगेगा एक्स, मतलब जितने भी टोटल पैसे दे रहा है वो उसमें एक्स तो इंक्लूड होगा। साथ में वो कितने दिन खाना खा रहा है हॉस्टल में, तो वो खा रहा था आपका खाना, कितने दिन खाया उसने खाना, 20 दिन। कितना खाया, 20 दिन। ठीक है, तो एक दिन का किराया खाना खाने का वाई रुपीज है, तो 20 से कितना हो जाएगा, 20 इंटू वाई, 20 वाई, ये खर्चा लग रहा है उसका, एक तो हॉस्टल का और एक खाने का 20 दिन का, और टोटल कितने देने पड़ रहे हैं उसको, 1000 रुपीज। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट लिखेंगे, इन केस ऑफ स्टूडेंट बी। देखो बी का केस भी सेम रहेगा, हॉस्टल का चार्ज को देना पड़ेगा फुल, प्लस साथ में क्या देना पड़ रहा है उसको, साथ में 26 दिन उसने खाना खाया मैस में, तो एक दिन का खाने का खर्चा वाई है, तो 26 का कितना हो जाएगा, 26 इंटू वाई, और टोटल कितना पे कर रहा है, 1180 रुपीज। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको कर लेंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की आपके एक्सरसाइज में तो इसी मेथड से होगा। ठीक है, सो बाय using cross multiplication method, by using cross multiplication method, तो सिंपल है, x की वैल्यू इक्वल टू y की वैल्यू इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, सो x की वैल्यू के लिए कवर कर दिया, तो क्या है यहाँ पे 20 इंटू 1180, 20 इंटू 1180 एंड 1000 इंटू 26 इंटू 1000। ठीक है, तो लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1180 माइनस होता है इसमें। ठीक है, और माइनस 26 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर, और y है तो y को कवर करो, सो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1180 आ जाएगा, 1 इंटू 1180, चेक कर लो, 1 इंटू 1180 माइनस 1 इंटू 180 और 1 इंटू 1000, 1 इंटू 1000। अब कॉन्स्टेंट को आप कवर कर लो, तो 1 इंटू 26 एंड 1 इंटू 20, सो आ जाएगा आपका 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20। सॉल्व इट, हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो उसको, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 23600 माइनस 26 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 26,000। y यहाँ पे 1180 माइनस 1000, और यहाँ पे आएगा आपका 26 माइनस 20, 26 माइनस 20। अब देखो हम माइनस करने पर आपको यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2400, 2400, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 180, और यहाँ बचेगा आपके 6। सो x की वैल्यू को कौन सा के बराबर कर लेंगे, y को कौन सा के बराबर कर लेंगे, देयरफॉर x बाय 2400 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x, 1 मल्टीप्लाई बाय 2400, so this will become 6x is equal to 2400 and x become 2400, 6 जाएगा आपका डिवीजन में, 6 1 6 6 4 24 एंड 400, x आ गया आपका 400। कितना आ गया, 400। उसी तरह से हम y निकालेंगे सेम, सो अब y की वैल्यू को इक्वल कर देंगे कांस्टेंट टर्म की, तो y इज इक्वल टू 1/80 इंटू 1/6, तो हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 180, 6y इज इक्वल टू 180 एंड y इज इक्वल टू 180 बाय 6, 6 6 6 3 18 और 0, और y इज इक्वल टू 30। हाउ मच, 30। तो y क्या था आपके पास बेटा, y था आपके पास पर डे खाने का खर्चा। ठीक है, तो पर डे खाने का जो किराया है खर्चा वो कितना था, 30 रुपए, और हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज था कितना था, 400 रुपीज। कितना था वो, 400 रुपीज। हम लिख लेंगे अब देयरफॉर फिक्स चार्जेस x is equal to 400 rupees and cost of food
पर डे इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ₹30। तो आपसे ये निकालने का, हमने ये निकाल लिया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 is added to its denominator. Find the fraction. स्टेटमेंट क्वेश्चन समझना पहले इसको, ठीक है, ढंग से अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसके साथ क्या सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है, किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, जो भी दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, अब फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, कोई फ्रैक्शन हमारे पास, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट पार्ट है प्रीवियस, फर्स्ट मार्क कर लो इसको। और फ्रैक्शन बिकम 1/3 बोल रहे कोई फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, कोई फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है कब, देखो कोई फ्रैक्शन 1/3 होती है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्टेड व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, कोई फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। बन जाने का मतलब वो इक्वल टू, राइट हैंड साइड की बात कर रहा है, इक्वल टू में 1/3 बन जाती है जब उसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड इट बिकम्स 1/4, और वो 1/4 बन जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब 8 उसके डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है। तो दो इक्वेशंस आ रही हैं यहां से हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, उसको मान लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर, लेट, सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, सो कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट कंडीशन बोला अगर हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 1, सो हमें जो फ्रैक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है, 1/3, कितनी मिलती है, 1/3। सो सोल्व कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 into x minus y into y, 3x minus 3 is equal to y, and 3x y उस तरफ ले आओ minus y minus 3 is equal to 0. Same equation number 1. Now according to सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है आपके पास, देखो सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि जब हम डिनोमिनेटर में करें बेटा 8 ऐड कर लें, तो डिनोमिनेटर y है उसमें 8 हम ऐड कर लें, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सेकंड इक्वेशन यहां से इक्वेशन निकालेंगे सेकंड, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देंगे, ठीक है। सो दिस विल बिकम 4 into x is equal to 1 into y plus 8, like this. तो 4 into x 4x, और ये सेम टू सेम इस तरह जाएगा, तो लिख लो 4x, तो राइट हैंड साइड ले क्वेश्चन बनाने के लिए, तो दिस विल बिकम योर सेकंड इक्वेशन। सो देयरफॉर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y 1, सो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। सो x को कवर करो, अब दोनों इक्वेशन दूर दूर हैं, इनको मैं यहां लिख दूंगा एक साथ, आप नहीं लिखना दूसरे, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू x को कवर करो, कितना बचता है, -1 और 8 और -3 और -1। सो राइट डाउन -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 8, और ऑल ओवर क्या है, और बीच में माइनस होता है, ठीक है। इसकी यहाँ पे जहां पे माइनस हो वहां पे गलती मत करना। सो कवर किया तो -1 into -8 का -3 into -1 into -1 हो गया। y के लिए y कवर करो, कितना आ रहा है, 3 into 8, 3 into -8 -3 into 4, माइनस के 3 है इंटू प्लस के 4। अब कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट कवर करो, 3 into -1 ओवरऑल माइनस, एंड 3 into -1 एंड आपका आ गया यहां से 3 into -1 into 4 -1 into 4। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको, साइन से लेना, माइनस माइनस प्लस 1 into 8 माइनस 3 into 1 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 3 into 8 3 8 देंगे तो 24 माइनस की 24,
माइनस 3 4 12 होंगे माइनस के 12, माइनस का 3 माइनस का 4, ऑलराइट। दिस विल बिकम 8 से 3 के 5 24 माइनस माइनस प्लस 12, और यहां भी ब्रैकेट ऊपर कर लो तो जाएगा प्लस का 4, x बाय 5 इज इक्वल टू y, यहां देखो प्लस माइनस माइनस कितना रहेगा, माइनस के 12 बचेंगे, ठीक है। तो 424 में से 12 बचते हैं, माइनस के बचेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहां बचेगा आपके पास प्लस का 1, इसको इसके इक्वल कर देंगे, इसको इक्वल करेंगे, वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएंगी, ठीक है। So this will become, therefore x by 5 is equal to 1 by 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, x into 5 आ जाएगा, x इधर ही 5 आ जाएगा आपके पास, और y के लिए y माइनस के 12 is equal to 1 by 1, मल्टीप्लाई करो, y is equal to माइनस के 12, तो आपके पास x कितना आ गया 5 और y कितना आ गया आपके पास माइनस के 12, हाउ मच, माइनस के 12। Therefore, required fraction is equal to 5 by minus के 12 is your answer, ठीक है। ये आपकी फ्रैक्शन बन गई, ओके। Any questions, many? So okay, that's all for today. ये क्वेश्चन हम कल कर लेंगे डिस्कस।